हाउ टू एक्चुअली क्रैक कैट। सो यार गाइस, दिस इज अ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बिकॉज आपके जो भी ड्रीम कॉलेजेस हैं वो एक परसेंटाइल ब्रैकेट पे लाया करते हैं, तो उसी परसेंटाइल के बेसिस पे आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कितना परसेंटाइल लाना है। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मतलब एक्सपेक्टेशंस होती है, दे वांट टू गो फॉर ब्लैकी आईएम्स। ठीक है, तो उनको तो ऑब्वियसली 99.5 से ऊपर ही टच करना पड़ेगा। ठीक है, किसी को ये है कि फॉर एग्जांपल समवन इज इंटरेस्टेड इन लाइक किसी को माइका पसंद है। ठीक है, तो वो तो कैट से जाता भी नहीं है। ठीक है, सो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी ड्रीम बी स्कूल्स कौन से हैं, उस हिसाब से यू हैव टू डिफाइन योर प्रेप एंड एवरीथिंग। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हुए मैं बोलता हूँ कि चलो क्रैकिंग का मैं मतलब मान के चल रहा हूँ कि स्कोरिंग मोर देन 99 परसेंटाइल इज कॉलिंग क्रैकिंग एग्जाम प्रॉपरली। हालांकि देर आर केसेस, प्लेंटी ऑफ केसेस, कि आपको 96 97 पे भी ब्लैक आईएम से कॉल आ जाता है। ठीक है, आईएम अहमदाबाद का 95 है ओवरऑल परसेंटाइल। अगर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है तो बच्चे ऐसे भी हैं जो 96 97 पे भी बैठे हैं अंदर। ठीक है, बट दैट टू डिपेंड्स, इफ यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डिसेंट प्रोफाइल तभी ये चीज पॉसिबल हो सकती है। गेटिंग माय पॉइंट। अब आगे मैं इस बात को बढ़ाते हुए ये बोलना चाहूंगा कि अब क्रैक कैसे करें। ठीक है ना, तो क्रैक करने के लिए आपको सबसे पहले एग्जाम को कंपोजिशन समझना पड़ेगा। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एग्जाम? आपको पता है तीन सब्जेक्ट्स आते हैं, क्यूए, वीए एंड आपका एलआर। ठीक है, ऑर्डर क्या रहता है? सबसे पहले आपको वर्बल एबिलिटी एंड आरसी का सेक्शन आएगा, उसके बाद यू विल बी फेसिंग एलआरडीआई एंड द वेरी लास्ट यू विल बी फेसिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, सो ये तीन आते हैं। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं, वर्बल एबिलिटी में यू विल बी फेसिंग 24 क्वेश्चंस, एलआरडीआई में यू विल बी फेसिंग 22 क्वेश्चंस। अभी एक दो साल पहले तक तो 20 आते थे, अभी 2024 2025 में उन्होंने इतना कर दिया है। ठीक है, एंड फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड उसमें टोटल आपके फिर वही 22 क्वेश्चन होते हैं। तो पूरा जो पेपर है दैट इज 68 मार्क्स का, 3 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, 204 मार्क का पूरा पेपर होता है। ठीक है, बात करते हैं अभी 99 परसेंटाइल प्लस लाने की। तो देखो यार, लास्ट ईयर के स्टैटिस्टिक्स से मैं बताऊंगा तो 80 के अराउंड कुछ स्कोर पे 99 गया था। ठीक है ना, 80 में कुछ स्कोर था उसमें। आपका हाई 80 में नहीं था, लो 80 में ही था। ठीक है, पर्टिकुलरली आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, बट हाँ 80 में आप इस चीज को ध्यान रखो। सो गाइस, डू यू नो, ये जो स्कोर है दिस इज नॉट इवन 50% ऑफ द एग्जाम। मतलब अगर आप आधा पेपर भी सही करके आते हो, आधा पेपर, ठीक है, स्टिल देर आर वेरी गुड चांसेस कि आपका 99.5 तक भी परसेंटाइल आ जाए। बहुत लोग का है। गेटिंग माय पॉइंट। इस बार तो मेरे ख्याल से 99.9 परसेंटाइल आपको 110 नंबर के आसपास था। 99.9 तो बहुत ज्यादा ही हो जाता है। ठीक है, वहां तो ये तो कुछ ऐसा ब्रैकेट है कि अगर आपकी प्रोफाइल मतलब बहुत ज्यादा ही खराब ना हुई, यू विल गेट ऑल द कॉल्स 99.9 पे, तो ऑल द कॉल्स यू विल बी गेटिंग। ठीक है, तो ये है यार, अहमदाबाद का थोड़ा क्राइटेरिया डिफरेंट है। उसके अलावा तो फिर बैंगलोर थोड़ा सा वर्क एक्स को वेटेज देता है। अगर आपका वर्क एक्स रेलिवेंट है तो 99.9 पे तो यू विल गेट ऑल द कॉल्स। मतलब इस देश में जितने भी मैनेजमेंट के कॉलेजेस हैं आपको मैक्सिमम हर जगह से कॉल आ ही जाएगा। जस्ट मेक श्योर कि आपके सेक्शनल्स क्लियर हो, 85 प्लस हर एक सेक्शनल में हो तो आपको कॉल आ जाएंगे। ठीक है, अब इस चीज को अचीव कैसे कर सकते हैं उस पर बात करते हैं। सो गाइस, अप्रोक्सीमेटली वी आर लाइक, अभी मार्च चल रहा है। सो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 9 महीने हैं। ठीक है, 6 7 8 9, मतलब 8 महीने, 7 से 8 महीने मान के चलते हैं, क्योंकि लास्ट के 1 2 महीने तो आपके बेसिकली रिवीजन वगैरह या आप मॉक्स वगैरह ही प्रॉपर फोकस करते हो। तो अभी हम मान के चलते हैं हमारे पास 6 महीने हैं प्रॉपरली तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो सब्जेक्ट्स मैंने आपको बता दिए कि तीन ही हैं। अब इन सब्जेक्ट्स पे आप कैसे तैयारी कर सकते हो, आपको उस चीज पे समझना पड़ेगा कि देखो, वर्बल एबिलिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें आरसी का सेगमेंट बहुत ज्यादा हैवी रहता है। 4 आरसीज आते हैं, 4 क्वेश्चन रहते हैं एक आरसी में, तो 16 क्वेश्चन आपका सीधा सीधा आरसी। ठीक है, अब आरसी क्या होता है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ये मतलब है कि आपको एक पैसेज गिवन होगा 500 600 वर्ड का, अच्छी लैंग्वेज, मतलब उसकी लैंग्वेज ट्रिकी होगी होगी इंग्लिश में ही। उसके बेसिस पे आपको 4 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे उसी पैसेज से, यू नीड टू आंसर दैट। ठीक है ना, यू नीड टू आंसर दोज क्वेश्चंस। सबसे पहले ये चीज। ठीक है, इफ यू आर वेरी गुड एट रीडिंग, बहुत बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं कि वीआरसी में तो मतलब मेरे खुद के भी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने यूपीएससी वगैरह का प्रेप किया है या जिनको रीडिंग नॉवल वगैरह पढ़ने का शौक है, वो यार ऐसे ही ले आते हैं। मतलब 50 नंबर तो इंग्लिश में ऐसे ही ले आते हैं। ठीक है, जिनको बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अब लेकिन ऑब्वियसली आई से दे आर प्रोडिजी इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड, तभी ऐसा हो पा रहा है, बट नॉर्मल बच्चे के लिए जरूरी नहीं है हो पाए। नॉर्मल बच्चा तो अगर 30 35 टच कर रहा है इट्स गुड, लेकिन वो ये मेंटेन कंसिस्टेंसी 30 30 30, दैट इज अ गुड आपको ओवरऑल स्कोर। ठीक है, चलो कंपोजिट स्कोर। अब बात थोड़ी सी करते हैं चीज अचीव कैसे करें। तो सबसे पहले सेक्शनल वाइज में इसको ब्रेक डाउन करूंगा, तो 40 40 40 मिनट मिलते हैं, आपको पता ही है, नहीं पता तो मैंने बता दिया आपको। देखो, वर्बल एबिलिटी का आई टोल्ड यू 16 क्वेश्चंस तो आपके आरसी के हैं। ठीक है, अब आरसी अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो पढ़ने में तो स्टार्ट रीडिंग। ठीक है ना, स्टार्ट ऑनलाइन रीडिंग, किंडल पे नॉवल वगैरह पढ़ो। ठीक है, और
अभी कुछ टाइम यू कैन डू फिजिकल रीडिंग एज वेल, बट कैट का एग्जाम ऑनलाइन होता है एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अगर आप कोई चीज फिजिकली पढ़ते हो या ऑनलाइन पढ़ते हो, ठीक है। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि कुछ टाइम यू शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग विद फिजिकल रीडिंग, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर ऑनलाइन रीडिंग, ठीक है। अब जब आप ऑनलाइन रीडिंग पे जाओगे तो आपका धीरे धीरे खुद ही एक इंटरेस्ट डेवलप होगा, आपकी वोकैब अपने आप ही स्ट्रांग होगी, बिकॉज यू विल बी एक्सप्लोरिंग वेरी न्यू वर्ड्स। उनको आप एक डायरी बना के मेंटेन करना, मैंने अपने प्रेप में यही किया था एंड इस बारी आई वाज एबल टू मेंटेन लाइक 99.7 प्लस परसेंटाइल इन दैट वर्बल वाला सेक्शन, ठीक है। एंड ओवरऑल भी ठीक था। तो ये चीज था, ये चीज आप ध्यान रखना। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू गाइस एंड ठीक है। इसी को मैं ऐड आपके कोहोर्ट में करते हुए आगे ये बोलना चाहूंगा कि एडिंग दिस, आपके जो अदर क्वेश्चन होते हैं, देखो इंग्लिश में यार ये तो आरसी का पार्ट हो गया, देन वो कैब नहीं आता है, देखो कैट में इतना नहीं आता, मतलब वो उसका पैसेज से रिलेटेड ही कुछ पूछ लिया, कभी तो पूछ लिया। फिर आपके आते हैं पैरासमरीज। अब यार अगर आप आरसीज पढ़ते हो ना, मतलब इफ यू आर सॉल्विंग आरसीज, वो अपने आप ही आपका होने लग जाएगा, क्योंकि पैरासमरी क्या होती है, छोटा पैराग्राफ होगा उसकी समरी। तो इफ यू आर एबल टू लाइक, अगर आप रीडिंग में सॉलिड हो गए हो, अगर आप मीनिंग निकाल लेते हो, तो आप आराम से वो चीज कर सकते हो, ठीक है। सो ये चीज आप ध्यान रखना। एंड तीसरा फिर आपके जो मेनली टाइप के क्वेश्चन आते हैं, दैट आर पैराजंबल्स। यार पैराजंबल्स आर टू मच ट्रिकी, मतलब जिन जिन लोगों का 100% भी आया है ना पहले या अभी भी, तो उन लोगों के लिए भी ना, मतलब इट इज लाइक कि कभी मैनेज हो जाता है, कभी नहीं हो पाता, ठीक है। तो मेरा फोकस ये है कि यू शुड फोकस ऑन रीडिंग अ लॉट, ठीक है। उसके साथ साथ पैरा समरीज तो कवर हो ही जाएगा। फिर आपका पैरा जंबल्स वाला पार्ट, अगर आपको लग रहा है यू आर नॉट कंफर्टेबल, यू कैन लीव इट। उसके साथ साथ कभी कभी पैरा कंप्लीशन के भी क्वेश्चन आते हैं, तो पैरा कंप्लीशन भी सेम वही लॉजिक है कि आप आईओएनएसएस से या आप ऑनलाइन अगर आप रेगुलर एडिटोरियल्स भी पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर के, ठीक है, आप प्रॉपर्ली न्यूज, इकोनॉमिक टाइम्स, ये सब चीजें पढ़ रहे हो, तो वो ना आपको कनेक्ट करना समझ आ जाएगा कि कहाँ पे क्या चीज लैग हो रही है, कहाँ पे क्या नहीं हो रही है, ठीक है। दिस वॉज फॉर वर्बल एबिलिटी। आई होप मैं अपना पॉइंट क्लियर कर पाऊंगा। इसके बाद आई गो विथ एलआरडीआई। देखो एलआरडीआई इज समथिंग, जो बच्चा पहली बार कैट दे रहा है वो कह रहा है ये है क्या, इट इज लाइक ठीक है, मतलब समझ तो आ रहा है लेकिन समझ नहीं भी आ रहा है ऐसा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, आपको प्रॉपरली इंग्लिश में पजल्स गिवन होंगे, वो पजल्स आपको सॉल्व करनी है। वो पजल्स डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, लोगों ने उनको कैटेगराइज कर रखा है, ठीक है ना, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, कोई टाइम एंड सीक्वेंस, ठीक है, आपके और भी बहुत सारी चीजें होती है, शेड्यूलिंग, तो ठीक है, उस टाइप की पजल्स होती हैं। तो सबसे पहले आई विल से, आप कोई भी पास्ट ईयर पेपर उठाना कैट का, आई वुड रिकमेंड आप 2024 का सबसे पहले पेपर उठाओ, ठीक है ना। उसका एलआर काफी मतलब ठीक था, डुएबल था, आपको लगेगा मैं कर सकता हूँ। उसके तीनों स्लॉट के एलआर पहले खत्म करना, ठीक है। आराम से टारगेट लो, अभी टाइम है। आप दिन के 2 सेट भी कर रहे हो फिलहाल, दैट इज मोर देन इनफ। दिन के 2 सेट करो पहले पीवाई क्यूज के, उनको समझो जो नहीं समझ आ रहा कि यार क्या था। बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन वीडियोस डाल रखी है एक्सप्लेनेशन के साथ, उनको देखो, बैठ के समझो, विल गेट एन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब एलआर के लिए देखो ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। जनरली द थिंग इज दैट कि आप 10-12 साल के पहले जितने भी, मतलब अब से लेके 2017 के बाद से और अब तक जितने भी पीवाई क्यूज आए, आप उनको सबको प्रैक्टिस कर लो, दैट इज मोर देन इनफ। उसके साथ साथ आप जो भी, जैसे आपके पास टेस्ट सीरीज होंगी, तो टेस्ट सीरीज प्लीज बाय, कोई भी आपको जो भी आपको लगता हो अपने हिसाब से रिसर्च करके, जो भी आपको बेस्ट टेस्ट सीरीज लगती हो आप उनको खरीद सकते हो, ठीक है। आपको हमारी ठीक लगती हो आप हमारी भी खरीद सकते हो। सो वो टेस्ट सीरीज बाय करने के बाद उसमें से जो आपको डेली सेट्स प्रैक्टिस के गिवन होंगे या सेक्शनल होंगे, या जो उनके मॉक्स में जो भी मेन, जो भी किसी कंपनी के मेन मॉक्स है उसमें जो एलआर के सेट्स आएंगे, उनको प्लीज ट्राई कर लेना सॉल्व करने का। अगर आप इतना भी कर लेते हो एलआर के लिए, दैट इज मोर देन इनफ। अब कमिंग टू द क्वांट सेक्शन, ठीक है। देखो क्वांट्स ना आपके 2-3 सेगमेंट से बनता है, अर्थमेटिक, एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री और हायर मैथ्स 4, ठीक है। सो I would suggest you should start with arithmetic at this point of time, because arithmetic is one of the concept, is one of the things which you have definitely have done in your past. For example, it includes chapters like percentages, profit loss, SICI, number system, and etc. etc. things. So this you have definitely done in your class 7th, 8th, 9th, or 10th. Okay, but the only thing is that definitely chapters are easy, so on the basis of that the difficulty level of questions would be definitely higher. So उस चीज को आपको पूरा मद्देनजर रखना ही पड़ेगा कि चैप्टर्स इजी हैं बट क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल हार्ड होगा। तो वो चीज डिकोड करना सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आप सबसे पहले अपने रूट कंसेप्ट रिवाइज करो। अगर आपको लगता है बहुत ही ज्यादा वीक हो मैथ्स में, तो भाई आप कहीं ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसा भी आपको सूटेबल होता है कोचिंग लो प्रॉपरली, और उस चीज को पहले कवर अप करो, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके क्वेश्चंस पे जाओ। देन जंप टू अर्थमेटिक, सॉरी देन जंप टू एल्जेब्रा। एल्जेब्रा में आपका फिर लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी बेसिक है, ठीक है। फिर आपका पॉलिनोमियल्स उसी में आ जाएगा, फिर आपका नंबर सीरीज हो गया, फिर आपका फंक्शंस हो गया, दैट इज ये थोड़ा हायर मैथ्स का पार्ट हो गया, ठीक है।
फंक्शंस में फिर आपका लोगैरिथम, मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर, यही मेन है, इन्हीं से जनरली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो ये सब चीजें रिवाइज कर लो, मैक्सिमम मिनिमा, मॉडुलस वगैरह का ही पूछते हैं जनरली, तो वो ग्राफ वे में हो जाता है, या अगर आपको डिफरेंशिएशन वगैरह आता हो तो भी आप कर सकते हो, नहीं आता हो तो पढ़ लेना, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन देखो ज्योमेट्री, इफ यू फील यू आर अ पर्सन हु कैन रिमेंबर अलॉट, तो ज्योमेट्री इज मेंट फॉर यू, बिकॉज पूरा फॉर्मूला बेस्ड रहता है ज्योमेट्री। सो अगर आप फॉर्मूलाज याद कर सकते हो, आप समझ सकते हो यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला ये वाला तो यहाँ लगना होगा, तो ज्योमेट्री वुड बी योर फोर्टे, ज्योमेट्री से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। बट या अर्थमेटिक का वेटेज काफी ज्यादा हाई है, फिर एलजेब्रा एंड देन कम्स द ज्योमेट्री, फिर आपके थोड़े बहुत पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। सो इस तरह से आप चल सकते हो। अब थोड़ा सा मैं मॉक्स की बात करूं, सो गाइस आई बिलीव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, सबसे पहले आप ये चीज कर सकते हो कि राइट नाउ अभी आप मॉक्स ना करते हुए, आप अभी आप पूरा अपना मार्च का महीना और अप्रैल के स्टार्टिंग के 15 दिन आप ये सारे रूट कंसेप्ट रिवाइज करने में ले सकते हो, एटलीस्ट इनका 50%, ठीक है। उसके बाद गो विद मॉक्स, गो विद सेक्शनल्स, उसमें अपना स्कोर एनालाइज करो एंड ट्राई टू कीप योर स्कोर सच अ वे कि धीरे धीरे करके बूस्ट ही हो रहा हो। फिर ऑब्वियसली आपका एक मेच्योरिंग पॉइंट आएगा उस चीज का, तो उस मेच्योरिंग पॉइंट से बस कोशिश करना कि ज्यादा डिविएट ना हो, ठीक है ना। ज्यादा ऐसा ना हो कि यार अब चलो मैं 80 नंबर तो मेरे ऑन एन एवरेज आ ही रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि ज्यादातर मॉक्स में फिर तुम्हारे 50-60 नंबर ऐसे आ रहे हो, ठीक है। बट डेफिनेटली ऑब्वियसली दैट इज अ सब्जेक्टिव थिंग, क्यों? क्योंकि हो सकता है कुछ मॉक्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो, जहाँ आपके स्कोर ना आ रहे हो सकता है आपका दिन अच्छा ना हो, आपने सिली मिस्टेक ज्यादा कर दी हो, वो सब चीजें एरर्स को कम करते हुए, अगर आपका मॉक भी मतलब ठीक है, अगर आपका मॉक ठीक लेवल का है, आपने पूरा कॉन्शाइंस, पूरा दिमाग लगा के अपना टेस्ट दिया है, तो जो भी आपका टारगेटेड स्कोर है, मेच्योर स्कोर है, आपको उसको मेंटेन करना है थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, और उसको बढ़ाते रहना है। अब ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हारे 50 ही नंबर आ रहे हैं तो नहीं भैया हमारा तो 50 ही, नहीं, उसको बढ़ाओ ना, धीरे धीरे करके समझो। अगर तुम समझ पा रहे हो यार अर्थमेटिक के तो मैं सारे क्वेश्चन कर दे रहा हूँ, मान के चलो 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, 24 नंबर तो कंफर्म है मॉक में, तो अब जाओ ना फिर एलजेब्रा पे, बिकॉज देयर आर केसेस, क्या पता वो अर्थमेटिक का क्वेश्चन रियल पेपर में इतना ट्रिकी दे दे कि तुम्हारा टाइम लगना ही लगना है। इसलिए थोड़ा सा अपना डोमेन भी वास्ट करो, बट या बहुत ज्यादा वास्ट भी ना करके कि तुम शैलो शैलोइली सारी चीजें पढ़ लो। कैट में सबसे मेन मंत्र ये है, कम पढ़ो लेकिन ढंग से पढ़ो जितना पढ़ रखा है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, बिकॉज सिलेबस इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन चीजें इन डेप्थ और टफ आती है एग्जाम में। So this was all, guys. Still, if you feel you have any doubt regarding the same, you can definitely comment us down. We'll reply. And if you want more such videos, please subscribe our channel.